राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञानवार में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, मंगल का अद्भुत प्रभाव, आय सुख भाग्य में जबरदस्त तेजी, इतिहास बनेगा, दुनिया देखेगी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, मंगल ऊर्जा, उत्साह, उमंग, जोश और हमारे शरीर में बह रहे खून के मालिक होते हैं। और मंगल आपके सुख के और आपके इच्छा पूर्ति के मालिक होते हैं। वही मंगल नीच राशि में चले गए थे, आपका सुख नीच हो गया था, आपका इच्छा की पूर्ति नीच हो गया था, सोर्स ऑफ इनकम नीच हो गया था, तो आपको लाभ नहीं हुआ। किंतु जनवरी महीने में ही मंगल महाराज मिथुन राशि में आ गए, आपके छठवें घर में मिथुन राशि में आ गए। और मिथुन राशि के मालिक होते हैं बुध महाराज, राजकुमार बुध। बुध गणित हैं, बुध बुद्धि हैं, बुध बैंक हैं, बुध हमारे तरक्की हैं। तो बुध के जब आ गए साथ में, तो बुध से इनका संबंध अच्छा है। तो अब आप ये समझिएगा, जब किसी ग्रह के बारे में जानना होता है तो वह ग्रह किस घर में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में है, और राशि के स्वामी से उसका संबंध क्या है, और उस राशि के स्वामी का स्थान कहां है जहां वो बैठे हैं। तो ये सब कुछ देखना पड़ता है, तब पता चलता है क्या निर्णय अब होगा, क्या आपके साथ होने वाला है। तो यहां पे बैठे हैं और इसके मालिक हुए बुध, और बुध बैठे हैं, आप जहां मंगल बैठे हैं उसके राशि के स्वामी होते हैं बुध, और बुध बैठे हैं सूर्य के साथ आपके लग्न में। बुधादित्य राजयोग का निर्माण किए हैं, बुधादित्य राजयोग का निर्माण किए हैं। अब बुध के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं दृष्टि मंगल की। बुध के घर में बैठे हैं और बुध के ऊपर मंगल की दृष्टि, और मिथुन के नक्षत्र में ही मंगल गोचर भी कर रहे हैं। तो बुध के नक्षत्र में भी हुए, बुध के घर में भी हुए, बुध के ऊपर इनकी दृष्टि भी हुई। तो अब आपका सुख बढ़ गया, अब आपका सुख बढ़ गया। सुख में आपको खूब लाभ देखने को मिलेगा। नक्षत्रपति भी बुध और राशिपति भी बुध और उस घर के मालिक भी बुध। यही देखा जाता है कि वह घर किसका है, राशिपति, नक्षत्रपति और दृष्टि पे है, वो किसका है। तो जो हिसाब बैठा वह सारा का सारा आपके फेवर में बैठा है। अब होगा क्या कि अब मंगल आपको बहुत कुछ देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सुख के मालिक हैं। तो मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है, तो भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि आपका कोई जमीन विवादित था, बिक नहीं पा रहा था, आप परचेज करना चाह रहे थे, खरीदना चाह रहे थे, अड़ंगा अड़चन था, वह अड़चन अब दूर होता हुआ दिखाई देगा। आप जमीन को खरीद सकेंगे उचित मूल्य पे। यदि बेचना है तो आपका दाम बहुत ज्यादा मिलता हुआ दिखाई देगा, अच्छे मूल्य पर बेचेंगे। तो यह जो समय होगा, थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा माता से अनबन मत करिएगा, क्रोध मत करिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और मंगल की जो दृष्टि होती है, इनकी 4 7 8 दृष्टि होती है, 3 दृष्टि होती है, 4 7 8। तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य पर। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ी तो आपका भाग्य जगमग जगमग हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि मंगल ऊर्जा है, उत्साह है, उमंग है, जोश है, पावर है, ताकत है। तो और ये जो 6 लिखा है, 6 के भी मालिक होते हैं बुध। कन्या के मालिक होते हैं बुध। यह भी बुध का घर है। यहां पे मंगल की दृष्टि पड़ गई तो भाग्य आपका जागृत हो गया। जो अड़चन था, जो बाधा था, जो परेशानी थी, काम में रुकावट, काम में देरी, काम में अड़चन, वह अड़चन, बाधा, रुकावट दूर होगी। कैसे दूर होगी? आपके स्वयं के पुरुषार्थ से, आपके स्वयं के कर्म से, आपके स्वयं के ताकत से, स्वयं के पावर से। आपके अंदर पावर बढ़ गया, आपके अंदर ऊर्जा, उत्साह, उमंग बढ़ गया तो आप जो भी काम करेंगे फुल कॉन्फिडेंस में, फुल पावर में, फुल ताकत के साथ। तो भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें घर पे, विदेश के घर पे। तो विदेश में यदि आपका कोई काम है, जमीन का कोई काम है, या आप विदेश में कोई जमीन ले रखा था, बेचना चाह रहे थे, नहीं बिक रहा था, तो अब आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपका काम बन जाए। यदि आप विदेश में जा रहे हैं, वहां कुछ काम करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। कोशिश करिए, वीजा, पासपोर्ट, जो कानूनी अड़चन था वह दूर होता हुआ दिखाई देगा। और चूंकि यही घर होता है हमारे खर्च का, तो डबल योग बना है। यहां से भी आप जमीन खरीद सकते हैं और यहां जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपका पैसा जो खर्च होगा वो भूमि भवन पे खर्चा होगा। हो सकता है आप खेत खरीदे, हो सकता है आप जमीन खरीदे। यानी जमीन से जुड़ा हुआ यदि आप काम कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए बहुत अच्छा धन कमाते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत अच्छा धन कमाएंगे। और फिर इनकी 8वीं दृष्टि आपके लग्न पे, आपके शरीर पे, तो आपके अंदर जोश, ऊर्जा, उत्साह, उमंग खूब भर जाएगा। यदि ब्लड संबंधी कोई दिक्कत था, कोई परेशानी था, वह दूर होता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आप पराक्रमी बन रहे हैं, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा समाज में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय में आपको उपाय के तौर पे करना होगा, हनुमान जी का व्रत करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी के चरणों में चमेली के तेल को चढ़ाइए, थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाइए। हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है आपको लाभ हो। आपसे 1 पैसा नहीं मांगता हूं और उपाय में भी आपका 1 पैसे का खर्च नहीं होगा। आप स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें, खूब प्रसन्न रहें, खूब आनंद में रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।